वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से और टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। आप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। तो सारी चीज़ें आगे हम अच्छे से वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो वैकेंसी आई है उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, यहाँ से विज्ञापन आया हुआ है। और यहाँ पे जो भी पोस्ट रहने वाली है संविदाधारित पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे मेंशन भी है संविदा शिक्षकों की भर्ती। ये विज्ञापन 1 अगस्त 2025 को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे मेंशन है उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज टुंडला में अधोलिखित पदों के लिए संविदा आधार पर निम्न अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्ति हेतु निश्चित मानदेय के आधार पर भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोकेशन रहने वाला है उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज टुंडला। और यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो रहने वाली हैं कंट्रेक्चुअल बेस पे संविदाधारित पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, क्या नियम और शर्तें रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन है नियुक्ति की अवधि अधिकतम 200 कार्य दिवसों या इससे कम अवधि के लिए होगा। तो यहाँ पे आपका ड्यूरेशन लगभग यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, कितने दिन आपको यहाँ पे कार्य करना रहेगा। और भी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, संविदा शिक्षकों को अध्यापन एवं सह पाठगामी क्रियाकलापों के अतिरिक्त जैसे परीक्षा कार्य, मूल्यांकन, अरेंजमेंट पीरियड, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्कशॉप में सम्मिलित होना इत्यादि कार्य करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान दे नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है आपको पढ़ाने के अतिरिक्त भी यहाँ पे एक्टिविटी करना रहेगा, जिसका यहाँ पे अलग से कोई पे आपको नहीं पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे संविदा शिक्षकों को रेल विभाग की कोई भी सुविधा जैसे अवकाश, चिकित्सा, पास, पीटीओ, वाहन भत्ता आदि दे नहीं होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जो रेलवे की सुविधाएं रहेंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। आयु की क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 65 वर्ष की आयु की क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स किया गया है। और यहाँ पे जो पहली पोस्ट रहने वाली है पीजीटी में यहाँ पे रसायन विज्ञान की 1 पोस्ट रहने वाली है, भूगोल की यहाँ पे 1 पोस्ट, अंग्रेजी की 2 पोस्ट, वाणिज्य की 1 पोस्ट, इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र की 1 पोस्ट रहने वाली है, गणित की 1 पोस्ट, जीव विज्ञान की 1 पोस्ट, हिंदी की 2 पोस्ट और अर्थशास्त्र की 1 पोस्ट रहने वाली है। तो इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पीजीटी में वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट पीजीटी की रहने वाली हैं। और सैलरी की बात करें तो 27,500 रुपये सैलरी प्रतिमाह यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी सहायक अध्यापक, जिसमें यहाँ पे पीटीआई पुरुष के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं, संगीत गायन के लिए 1 पोस्ट, अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट, गणित प्लस विज्ञान के लिए 4 पोस्ट, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पोस्ट, अंग्रेजी प्लस भूगोल के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे टीजीटी की टोटल 10 पोस्ट रहने वाली हैं। इसको भी यहाँ पे कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये टीजीटी की यहाँ पे सैलरी फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए यहाँ पे टोटल 11 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें यूआर अनरिजर्व की 5, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एसटी कैटेगरी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे नील कोई भी पोस्ट नहीं रहने वाली है। टोटल यहाँ पे पीआरटी की 11 पोस्ट रहेंगी। सैलरी की बात करें तो 21,250 रुपये सैलरी रहने वाली है। टोटल यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों पोस्टों को मिला के यहाँ पे टोटल 32 यानी कि 32 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पीजीटी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रमांक नंबर 1 से 9 है तो शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पे 2 वर्षीय रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से समग्र रूप से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में परास्नातक होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है आपके पास यहाँ पे
50% जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, परास्नातक में होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। पीजीटी अगर रसायन विज्ञान के लिए तो आपके स्नातकोत्तर में यहाँ पे रसायन विज्ञान होना चाहिए आपके, और पीजी में रसायन विज्ञान होना चाहिए। भूगोल के लिए अप्लाई करते हैं तो भूगोल होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अप्लाई करते हैं तो अंग्रेजी होना चाहिए। वाणिज्य के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रहने वाले हैं कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट एलिजिबल है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे पीजीटी के लिए सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ में यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़ा सकें, ये आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। और यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया आप यहाँ पे अचीव करते हैं तो यहाँ पे पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी क्रमांक संख्या 1 से 6 के लिए यहाँ पे बात की गई है क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में बता दें तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे भी मेंशन है एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के समकक्ष 4 वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स समग्र रूप से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में उत्तीर्ण हो, अथवा संबंधित विषय के कम्बिनेशन में समग्र रूप से 50% अंकों के साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स होता है, अगर आपने वो किया है, 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है, इसको एक बार आप यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे पहले टीजीटी में यहाँ पे ग्रेजुएशन हो और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हो, 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ में यहाँ पे मेंशन है बीएड होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या फिर समकक्ष। टीजीटी पीटीआई पुरुष एवं टीजीटी संगीत गायन पद हेतु लागू नहीं, तो ये पोस्ट के लिए यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टीजीटी पीटीआई पुरुष एवं टीजीटी संगीत गायन पद को छोड़कर समस्त टीजीटी पदों के लिए सीटीईटी या फिर टेट अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए अपर प्राइमरी लेवल का। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे जो टीजीटी पीटीआई जो पोस्ट रहने वाली है और संगीत गायन की जो पोस्ट रहने वाली है, उन सबको छोड़ के बाकी जितनी भी पोस्ट हैं टीजीटी के लिए, वहाँ पे आपके पास सीटेट क्वालिफाई हो अपर लेवल का, या फिर आप यूपी टेट जो यूपी टेट होता है स्टेट लेवल का टेट, वो क्वालिफाई है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। वो भी अपर प्राइमरी का यहाँ पे नहीं मांगा गया है, अपर प्राइमरी का यहाँ पे मांगा गया है, ये क्वालिफाई है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़ा सकें और यहाँ पे भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से समग्र रूप से कम 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष और बेसिक टीचर ट्रेनिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट या इससे समकक्ष शिक्षा अध्यापन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राइमरी लेवल का सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकें और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इसको एक बार आप क्वालिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर बात करें अप्लाई के लिए, तो यहाँ पे अंतिम तिथि जो लास्ट डेट रहने वाली है 22/8/2025 यानी कि 22 अगस्त 2025। आवेदन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रोफार्मा के अनुसार पूर्ण शैक्षिक विवरण तथा जाति प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाण पत्रों की प्रकाशित प्रतियों के साथ रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से प्रधानाचार्य उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो रहेगा 283204, दिनांक 22/8/2025 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना रहेगा और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो स्कूल की तरफ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो आवेदन पत्र है वो आवेदन पत्र का प्रोफार्मा होना चाहिए। उसके साथ में आपके जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र जो भी हैं उनकी फोटोकॉपी आपको लगाना है। आपके पास जो ऑप्शन रहने वाला है रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। लोकेशन जो रहेगा प्रधानाचार्य उत्तर प्रदेश रेलवे कॉलेज टुंडला जनपद
फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, पिन कोड 283204, लास्ट डेट 22/8/2025 रहने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। एक से अधिक पद है तो आवेदन पत्र करने वाले अभ्यर्थी अलग अलग लिफाफों में आवेदन पत्र प्रेषित करें। तो अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना रहेगा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन लिफाफे में करना रहेगा। साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची 6/9/2025 को विद्यालय के सूचना पट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए तो जो उसकी लिस्ट रहेगी, स्कूल का जो सैम पट यानी कि जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे 6/9/2025 को चिपका दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए कि नहीं हुए। और इंटरव्यू का भी यहाँ पे शेड्यूल सेट कर दिया गया है, एक बार इसको भी देख लीजिए। पीजीटी रसायन विज्ञान और भूगोल, अंग्रेजी, वाणिज्य, इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र के लिए यहाँ पे 9/9/2025 दिन मंगलवार को यहाँ पे टाइम फिक्स किया गया। उसके बाद पीजीटी गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे 10/9/2025 बुधवार को। उसके बाद टीजीटी पीटीआई पुरुष गणित प्लस विज्ञान, अंग्रेजी प्लस भूगोल 11/9/2025 गुरुवार को। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी संगीत, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान को 12/9/2025 शुक्रवार दिन रहेगा। पीआरटी यूआर ईडब्ल्यूएस एससी श्रेणी के लिए यहाँ पे 13/9/2025 दिन शनिवार। पीआरटी ओबीसी एसटी श्रेणी के लिए यहाँ पे 14/9/2025 दिन रविवार को यहाँ पे इंटरव्यू का शेड्यूल सेट किया गया है। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम जो आपको रहेगा 8 बजे से प्रांगण उत्तर प्रदेश रेलवे कॉलेज टुंडला में आपको पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का रहने वाला है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी गई हैं, बता भी दी गई हैं। अगर कोई क्वेरी, कोई समस्या रहती है तो एक बार आप कमेंट भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र कुछ इस तरह से रहने वाला है, एक बार आप देख लीजिए। आवेदन पत्र यहाँ पे मेंशन है, उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला उत्तर प्रदेश, संविदा आधार पर शिक्षकों की भर्ती है। तो आवेदन पत्र का प्रारूप 2025। तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजें। तो एक से अधिक अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भेजना रहेगा, अलग अलग लिफाफे में। तो यहाँ पे इस आवेदन पत्र का आप प्रिंट निकालिए। उसके बाद आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपने सर्टिफिकेट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उनकी फोटोकॉपी इस आवेदन पत्र के साथ में लगा के आप पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। लास्ट डेट 22/8/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर जॉब वैकेंसी के साथ। जय हिंद।